जैसा कि आज हम बीडीसी चेयरपर्सन जितने भी रजौरी के हैं, हम यहाँ अपने नए डीडीसी साहब को मिलने के लिए यहाँ डीसी ऑफिस में आए। उसके बाद हमने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपनी तरफ से कर लें। डीसी साहब से मुलाकात हमारी बहुत अच्छी हुई। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हमें सुना और हमारी बातों को उन्होंने तस्लीम किया कि इसके पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और आइंदा जो भी है वो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो पूरे तरीके से बीडीसी को साथ उनके साथ चलेगी और उनकी हर बात जो है वो उसको माना जाएगा, और जो ऑफिसर उसकी मनमानी करेगा, नहीं मानेगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो हम डीडीसी साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने आज जिस तरीके से हमारे साथ मीटिंग की, हमें ये लगा कि आप लोगों के काम बहुत तेज़ी से डिस्ट्रिक्ट रजौरी में आगे चलेंगे और लोगों की जो उमंगें हैं उस पर पूरी तरीके से जो है वो अमल दरामद होगा। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है सरकार से कि जैसे 2019 में हमारे इलेक्शन हुए थे और आज तक हम, क्योंकि हमारे पास दिन रात जो लोग वो आते हैं कि आप हमारी कुछ मदद करो, हमारी सीडी हमें आज तक जो गवर्नमेंट ने हमें एक ऐलान किया था कि 25 लाख जो है वो हमें मिलेगा, लेकिन आज तक हमें वो कागज़ों में ही या टीवी पे ही सुना जा रहा है, हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि उसको बढ़ा के 25 लाख से कुछ बनने वाला नहीं, बल्कि 1 करोड़ अगर उसको किया जाए तो वही बेहतर होगा, क्योंकि आज से पहले अगर एक एमएलए डिस्ट्रिक्ट में होता था तो 3.5 करोड़ या 3 करोड़ वो रुपया वो लेता था। तो अगर हम 19 बीडीसी यहाँ हैं तो हमारे पास अगर 1-1 करोड़ होगा तो वो 19 करोड़ बनेगा, ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि एमएलएज़ का एमएलसीज़ का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इससे ज़्यादा वो बनता था। तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हम ग्रास रूट पे जो हम जीते हैं, तो हमारी उमंगें जो लोगों की हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बीडीसी को जो है 1-1 करोड़ दिया जाए और जल्द उसका जो है वो रिलीज़ किया जाए ताकि हम लोगों को जवाबदेह हो सकें। उसके अलावा जितने ऑफिशियल हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम ये चाहते हैं कि वो जो हमारे इसमें लिखा है एक्ट में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके मुताबिक वो चलें, क्योंकि हमें सख्ती ना करनी पड़े। हम चाहते हैं कि हमें सख्ती करने से ग्रेज रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लोग हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। तो मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो इस पर रोशनी डालेंगे और जितना भी हमारे जो काम आज तक नहीं हुए वो काम सरकार जो है हमारा तावन करे ताकि लोगों के जो काम हो सकें। ये बीडीसी जो हैं वो कम से कम 35 और 37 पंचायतों पे मुश्तमिल एक बीडीसी है, और जो आज डीडीसी बने हैं वो कोई 10 पंचायतों पे, कोई 15 पंचायतों पे, कोई 20 पंचायतों पे। तो अगर बीडीसी को अगर एम्पावर किया जाएगा तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा ये एक गवर्नमेंट का जो है ये मसला हल हो जाएगा और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बीडीसी के द्वारा ही हल होंगी। मैं इसी पे जो है अपने दूसरे साथियों को मौका देता हूँ। शुक्रिया। आज एक बीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो थे, जिनमें हमारे शेरी से और स्योट, नशहरा, बुद्धल कोट, रंका मंजा कोट, काला कोट और दीगर जितने भी हमारे साथी थे, कोलीग थे, हमने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग वेलकम किया। हमने डिप्टी कमिश्नर रजौरी को कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, आप हमारे लोकल हैं और हमारी मुश्किलात जो हैं वो आपको सुननी होगी। हमारे कुछ मुतालबात थे कि जैसे भी दरबार साहब और जावेद साहब ने कहा कि हमारी सीडी का जो रिलीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया था कि 25-25 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन आज तक वो जो है रिलीज़ नहीं किया। हमने डी साहब से ये गुजारिश की कि जितना जल्दी हो सके वो सीडी जो है वो ना सिर्फ रिलीज़ की जाए बल्कि उसको इन्हांस करके रिलीज़ किया जाए, ताकि हम इलेक्टेड लोग हैं और 25-25, 30-35 और 40 पंचायतों पर कुछ लोग हमारे जो हैं वो इलेक्ट होके आए हैं, लोगों की तवक्कुआत हैं। आज अगर एमएलए नहीं है तो बीडीसी लोग जो हैं इनको ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो दे रही है कि आपने वो काम करने हैं, लेकिन ये इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस
कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब तक गवर्नमेंट जो है हमें कुछ देगी नहीं और हम लोगों के मुतालबात जो है वो किस तरह पूरा करेंगे। आज 35 सरपंचेस जिन लोगों ने हमें इलेक्ट किया है वो भी हमारी तरफ देखते हैं, पब्लिक जो है वो भी हमें ही मुतालबा करती है कि हमारे दूर दराज के इलाके हैं, सड़कों का मसला है। हम जो ही वेलकम करने के लिए वर्दी डीडीसी रजौरी के पास गए तो उन्होंने जो हमारे साथ बातें की उससे लगता है कि वर्दी डीडीसी साहब जो हैं वो आवाम की खिदमत के लिए काफ़ी उस्तक है। इसके लिए मैं वर्दी डीडीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो डिमांड्स हमारी हैं वो हमारे साथियों ने पेश कर दी हैं। सिर्फ एक बात है कि प्लानिंग में बराबर का हिस्सा सब इलाकों को दिया जाए और प्लानिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि प्लानिंग जो है वो पंचायत बीडीसी को कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, ना कि ऑफिसरों को। थैंक्स। ये आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब का वेलकम करने गए थे, जो RK शवन साहब आए हैं। उसी बैकड्रॉप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो उनसे हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। हमने उनको बताया कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये एक नया सिस्टम ये पंचायती राज जो लाया है, BDC और DDC के इलेक्शन करवा के जो ओल्ड पॉलिटिकल ठेकेदारी सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया है। हम चाहते हैं कि इन पंचायतों के एम्पावरमेंट हो, सुनाई हो, क्योंकि लोगों में एक उम्मीद जागी है। एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उस पर एक नुमाइंदा चुना गया है, तो उसके हाथ में कुछ दिया जाए। कुछ इमीडिएट नेचर के काम होते हैं, जब हम फील्ड में विज़िट करते हैं तो तब हमारे पास देने के लिए कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं जी प्लान में डालो, यहाँ डालो, वहाँ डालो, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो एक वर्क कल्चर नहीं है। उस पर हमने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वर्क कल्चर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर या कोई ऑफिसर एप्लीकेशन मार करता रहता है, वो एप्लीकेशन चलती रहती है, भागती रहती है, साल साल 2-2 साल, तो उसका डिस्पोजल नहीं होता है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वर्क कल्चर को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने सभी पॉइंट्स पे हमें अश्योर किया है कि आने वाले 10-15 दिन में पूरे तरीके से जो सिस्टम है वो एक फास्ट ट्रैक होगा और तब्दीली आएगी ग्राउंड पे। जावेद साहब, जो MG नरेगा की जो मटीरियल की है लाइबिलिटी है 2058 से, वो भी आज तक